नमस्कार, राम राम। अभी प्यार बांटने वाली जो कौम भारत में छाती पीट रही थी, अभी भी लगातार पीट ही रही है धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद। उनके लिए प्यार भरा नजराना पाकिस्तान से आया है, जिसे तमाम प्यार बांटने वाले और लेने देने वालों को सुन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ये जो है एकदम ताज़ा तरीन माल है और ये उनके मुंह पर ऐसा मुक्का जड़ता है कि जो है मुंह सूज करके, जिसे हम कहते हैं, गुब्बारा जैसा हो जाएगा। पाकिस्तान के अब्दुल बासित जी, जो भारत में राजदूत रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में लंबे समय तक, उन्होंने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठ करके बात करते हुए कहा कि अगर इजरायल या अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है और हमारी मिसाइलें उनके रेंज तक नहीं जा पाती हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो यहां से बैठे बैठे पाकिस्तान से मुंबई और दिल्ली के ऊपर परमाणु बम गिरा देंगे, हमें क्या करना है। और जो एंकर सवाल पूछ रही है वो भी कहती है कि नहीं, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है भारत को। मतलब कि अमेरिका तुमको मारे, इजराइल तुमको मारे, तो तुम भारत के ऊपर हमला कर दोगे। ये है पाकिस्तान के राजदूत का बयान, जो भारत में लंबे समय तक काम करके गया, जिसके भारतीय लोगों के साथ निजी वैयक्तिक संबंध रहे हैं, बहुत सारे हिंदुओं से मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं कथित तौर पर, जो यहाँ रहते हुए मौज मजे करता था, पार्टियां आयोजित करता था, कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बुला बुला करके मेजबानी करता था। और वह व्यक्ति अभी पाकिस्तान में बैठ करके ये कह रहा है कि अगर इजरायल या अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम उनके ऊपर तो हमला नहीं कर सकते, लेकिन हम भारत के ऊपर हमला करेंगे, सीधे परमाणु बम गिराएंगे। ये एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है पाकिस्तानी मानसिकता का, जिसे ये लोग दबा छिपा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, भारतीय सिनेमा में जो नए डायरेक्टर आए हैं आदित्यधर, ये नफरत बांट रहे हैं। आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं पाकिस्तान, पूरा का पूरा बजबजाता हुआ जो गंदा नाली का जो कीड़ा होता है, वही हैं सब के सब। सबकी मानसिकता इतनी नफरत से भरी हुई है भारत के प्रति। सब केवल पूरा पाकिस्तानी सेना, पूरी आईएसआई, पूरे आतंकवादी संगठन और बहुत बड़ी संख्या में जो वहां के रहने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में, वे सब केवल इसी आशा में जी रहे हैं कि एक दिन भारत बर्बाद हो जाएगा और इन्हें चाहिए प्यार। ये प्यार बांटने वाली दीदियां छाती पीट रही हैं कि नफरत फैला रहा है ये। अरे वो नफरत नहीं फैला रहा है, उसने तो ऐसा क्रूर सच दिखलाया है जिसे दिखलाने का साहस, या जिसे हम कहते हैं कि विजडम, भारतीय सिनेमा बनाने वालों में किसी में था ही नहीं। ना हिम्मत थी, ना नैतिकता थी। डफली बजा बजा करके गाने गाते थे, उल्टी सीधी फिल्में बना बना करके, और उसे सच्चाई मान लेते थे। जबकि सच्चाई वही है जो अब्दुल बासित कह रहा है, जो एक पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी की यही मंशा है, चाहे वो सेना का हो चाहे कोई और हो। तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि वहां से कोई प्यार का पैगाम नहीं आता है। पिछले 75-80 वर्षों का ये पूरा इतिहास है, उसे उठा करके देखो, पलट करके देखो, कितनी धोखाधड़ियां की हैं, कितने घात लगा लगा करके भारत को चोट दिए हैं, और तुम यहां प्यार बांटने वाली मशीन बने बैठे हो। वेंडर जिसे हम कहते हैं, यहां से इधर दबाओगे तो उधर से प्यार निकलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये ऐसा तमाचा है इनके मुंह पर के, जो ये खुशफहमी में जीते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, पत्रकारिता और बौद्धिक होने के नाते, कथित बौद्धिक होने के नाते, कि देखो भाई, भारत और पाकिस्तान के लोगों को आपस में लड़ना नहीं है, उन्हें तो प्यार बांटना है। हम ही लोग सिर्फ लड़ाई करते हैं, सेना वाले लड़ते हैं और ये नेता लड़ते हैं और ये लड़ते हैं। आप देखो कि वहां के लोग क्या सोचते विचारते हैं। ये पूरा का पूरा एक ऐसा सत्य है जो ये देख आए दिन हम जिसे देखने को हमें मिलता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के राजदूत, पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष, सब के सब एक ही विचारधारा से पोषित हैं और सबकी एक ही मंशा है कि भारत को बर्बाद करना है। भले ही आज उनकी स्थिति वैसी है नहीं, लेकिन भीतर वही बात है कि हम परमाणु बम मार देंगे। परमाणु बम मारेंगे नहीं मारेंगे वो तो बहुत बाद की बात है। पिछले युद्ध में तो पता चल ही गया था पाकिस्तान की कितनी औकात है। गिड़गिड़ा करके 68 बार फोन किया था, युद्ध रोक दो, युद्ध रोक दो। ऐसा होता है, लेकिन भीतरी इच्छा यही है। आपको याद होगा बहुत पहले परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि हमने भारत के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे बना रखे हैं बम, 1-1 किलो के, आधा-आधा किलो के,
जिसे हम मारेंगे, सिर्फ भारत के लिए डिजाइन कर रखा है। झूठ बोलने में वे एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन झूठ बोलना तो उनका पेशा है, उससे उनकी मंशा पर कोई शक नहीं होता है कि इंटेंशन क्या है। आप कभी किसी भारतीय राजदूत को ऐसा कहते हुए नहीं पाएंगे कि हमें अगर अमेरिका ने हमको हमारे ऊपर हमला किया तो हम पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम गिरा देंगे। हम तो तभी कुछ ऐसा कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करने की जरूरत की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन उनकी मंशा देखिए, और प्यार बांटने वाली दीदी जो रोती कलपती विलाप करती हुई नफरत का देख रही हैं कि नफरत की खेती चल रही है, उन्हें समझना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी आंखें खोल करके और कान खोल करके सुनना चाहिए कि पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, एक एक पाकिस्तानी की क्या मंशा है। आज जब दुनिया इतने बड़े युद्ध में घिरी हुई है और संकट बढ़ता जा रहा है, तब हम इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं और ये बैठ करके यहाँ प्यार बांट रहे हैं। प्यार, पता नहीं वह प्यार कहाँ दिखलाई देता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस दुनिया में उसका अस्तित्व है। धरती पर तो वह प्यार कभी दिखाई नहीं दिया पिछले 70-80 वर्षों में। मतलब एक ऐसा देश जिसने अपना एक हिस्सा काट करके उसे दे दिया और कहा चलो ठीक है तुम अपना देश बना लो, उस देश को पाने के बाद भी उसे कभी शांति नहीं मिली। और पिछले 75-80 वर्षों में बस वह एक ही काम करता रहा कि किसी तरह से भारत को छलनी करो, उसे तोड़ो, उसमें आतंकवादी हमले करो, कश्मीर छीन लो, कश्मीर में लोगों को भड़काओ, भारत के अंदरूनी हिस्सों में भड़काओ, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करना और निरंतर परेशान करना जिसकी मंशा थी। आज उसके ये तराने गाने वाले यहाँ पैदा हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं कि बहुत महान पत्रकार हैं, सेक्युलरिस्ट हैं। ये सेक्युलरिज्म का असली रूप है, क्योंकि वह बहुत छद्मी होता है, वह बहुत बेईमान होता है, वह केवल एक पक्ष की बात करता है, वह हमेशा उसे शत्रु बनाता है जिसका कोई दोष नहीं है, जिसके भीतर कोई कुंठा नहीं है, जिसके भीतर शत्रुता नहीं है, जिसके भीतर ये अग्नि नहीं जलती है कि हमें पाकिस्तान को नष्ट कर देना है। अरे हमने तो बना करके दे दिया ना, दे दी, तुम्हें जमीन दे दी, तुमने अपना मुल्क बना लिया, उसे पा लिया, अब वहीं रहो शांतिपूर्वक। भारत की बर्बादी का सपना देखना छोड़ दो, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए गए, चले गए ऊपर मिलने के लिए हूरों के पास, लेकिन कुछ उससे बिगड़ा नहीं भारत का। इसलिए इन लोगों की मंशा तो खैर कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका इंटेंशन कितना खराब है और भारत के लोग कितने निकृष्ट हैं जो इनकी पैरवी करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तानी बड़े अच्छे होते हैं। और सिनेमा बनाने वाले जो लोग हैं, आदित्य धर जैसे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये नफरत का बीज बो रहे हैं। तो ये प्यार बांटने वाले लोग हैं, आपने देख लिया कितना अच्छा से प्यार बांट रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान स्वयं आपको उदाहरण देता रहेगा। एक गंदी मानसिकता का, एक क्षुद्र मानसिकता का देश, जिसका सोचना विचारना कभी भारत विरोधी चिंतन से ऊपर नहीं उठ सका, वह क्या दे सकता है आपको? वह तो यही बोलेगा कि हम मौका आएगा तो परमाणु बम गिरा देंगे, हम आतंकवादी हमला करेंगे। तो तुम जिस प्यार को तुम बांटने के लिए तड़प रहे हो, वो प्यार कोई है ही नहीं, कभी था ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए इसे फालतू के नैरेटिव चलाना बंद कर दो और सच्चाई का सामना करो। देखो जो दिखलाया गया धुरंधर में, उसे स्वीकार करो, वो बड़ा ही क्रूर और नग्न है, सत्य है। इस बारे में आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।